राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब वनवास से लौटे था में उत्सव तो था। आज वो 22 जनवरी का दिन लोग उत्सव मना रहे हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, खुशी के दीप जलाएंगे। राम जिनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री 22 जनवरी को कर रहे हैं। आपका निजी वक्तव्य क्या है? आपसे सवाल नहीं। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने आपदाम पहर्तारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। जय श्री राम। और जिस वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे, पर आज कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष आंखों से हम लोग देख रहे हैं उनका राम मंदिर का निर्माण को। पर कुछ विरोधाभास, कुछ बातें जो छन के आ रही है, आनन फानन में इसका उद्घाटन, आनन फानन में ये चुनावी रंग या राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को? आजाद जी आपसे पूछ रहे हैं, कैमरा आपके पास है जी। हमें इसमें कहना है कि देखिए, जहाँ तक बात राम का है तो ये बताया जाता है और पढ़े भी हैं कि प्रभु राम जो है वो भारत के कण कण में है। बिल्कुल। जब कण कण में है, आकार देने की बात आई, आकार दिया जाएगा और उसको उस स्थान पर दिया जाएगा जहाँ पर वो पैदा हो। तो राम लला के बारे में इसका मतलब जिक्र आता है। तो राम लला के लिए वहाँ पर बड़ा संघर्ष हुआ, गोलियाँ चली, केस मुकदमे हुए, बड़ा संघर्ष चला, न्याय प्रक्रिया चला और जो निर्माण का जो कार्य हुआ वो और उसका उद्घाटन का जो कार्य हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ा सूत्रधार अगर कोई है कि अंतिम चरण में कोई होगा तो रंजन गोगोई को हम लोग पहले देते हैं कि उनके ही कलम से ये बनना तय हो। क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो विरोध राम मंदिर का कर रहा है। वो सवाल है कि शास्त्रों के अनुसार उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसकी जो मुख्य यजमान है वो प्रधानमंत्री या क्योंकि राजनीतिक होते हैं वो करेगा कि नहीं करेगा। तो शंकराचार्य जो आप बात करें, निशलानंद सरस्वती जी हैं जो पुरी के जो शंकराचार्य हैं और उनके बारे में बताया जाता है, जैसे हम लोग सुने और पढ़े जो है उसके मुताबिक कई धर्म ग्रंथों को लिखे हैं और बड़े ज्ञाता है भारत में। हमको लगता है कि उससे बड़ा ज्ञाता नहीं है। साध्वी उमा भारती भी बोल रही थी, हम न्यूज़ में सुन रहे थे कि उससे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है। क्योंकि साध्वी 4 शंकराचार्य जी भी इनके उद्घाटन करने मतलब प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन पर सवाल खड़ा किया। उनका जो तर्क है वो तर्क है कि शास्त्रों के अनुसार किसी धर्मचारियों को उद्घाटन करना चाहिए। जो है हिंदू धर्म के मानने वाले सनातनी की तरफ से कुछ लोग हैं, क्योंकि वो धर्माचार्य भी हैं और शंकराचार्य भी है, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। वो लोग जब विरोध किए तो सवालों का सवाल खड़ा हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ और रहा अर्धनिर्मित के बाद भी लोग उठा रहे हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है जो हम समझ पाते हैं, जितना सनातन को समझ पाए हैं, तो बेहतर होता कि पूरा निर्माण हो जाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। और धर्मशास्त्र जो कहता है वो धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भी नियम कानून है उनके साथ होना चाहिए। किनके हैं राम? राम तो सबके हैं, लेकिन आज के जो राम को बात आप कर रहे हैं, जो मौजूदा 22 तारीख की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा के राम है, क्योंकि इसको चुनावी रणनीति के तहत इसको जोड़ दिया गया है। इसलिए आम लोग इससे कट गए हैं, क्योंकि हमारे देवतुल्य शंकराचार्य हैं और वह इसका विरोध कर रहे हैं कि मोदी राम का प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे और हम लोग क्या वहाँ ताली बजाने जाएंगे। और जो राम मंदिर का उद्घाटन जो किया जा रहा है, ये राजनीतिक दृष्टि से 2024 का चुनाव देखते हुए और ये भाजपा का मंदिर उद्घाटन है। इसमें तमाम हिंदुओं की इसमें कोई नहीं भागीदारी है, क्योंकि जब हमारे देवतुल्य शंकराचार्य इसमें भागीदारी नहीं ले रहे हैं तो हम लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग इसका अलग से वृहद रूप से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और उसमें सारे हिंदू और साधु संतों के द्वारा कराया जाएगा जो इसके भागीदारी रहेंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म की और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसको राजनीतिक रूप देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मोदी और योगी का सिर्फ यदि ये कार्य नहीं करेंगे तो ये लोग कभी भी सत्ता में बने नहीं। बिल्कुल। राम आए हैं तो अंगना सजाएंगे। किनके हैं राम? राम सर्वे हैं, राम सबके हैं, कण कण में राम हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड में उनके सामने, राम के सामने कोई भी नहीं है। बिल्कुल। हर धर्म, हर व्यक्ति, हर समाज के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सभी राम को मानते हैं। हम हिंदू समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, बौद्ध समुदाय से हैं, ईसाई समुदाय हैं, सबके राम हैं, कण कण में राम है। सरस्वती नंद जी हों
या शंकराचार्य जी हैं, दोनों ने प्रधानमंत्री को उद्घाटन को विरोध बताया और कहीं ना कहीं देश में एक वहापोह की स्थिति है, दाढ़ी टोपी की टकरार है। ऐसे में क्या कहेंगे? का हम भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल, आप वरीय उपाध्यक्ष हैं जिला के। उपाध्यक्ष है जिला के जी। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं कि राम सबके हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी, ये सौभाग्य की बात है कि इस देश में प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। करेंगे और हिंदू से समुदाय से आते हैं, उनका कोई हर आदमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। धर्म पर रोक न कांग्रेस में है न किसी भी पार्टी में धर्म का रोक नहीं है। कहीं ना कहीं इनके तरफ से एक बहुत अच्छा संदेश है कि कोई भी अनुष्ठान हो या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मरनी हो या जन्म भोज, कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री इनको स्वीकार करते हैं, उनको उद्घाटन का। धन्यवाद नन्हे जी। और बहुत ही सुलझे हुए एक ऐसे वक्ता हैं जिनसे बात करने के लिए लोग एक उम्मीद करते हैं। आप 22 जनवरी का राम मंदिर, दाढ़ी टोपी की झगड़ा हो, विरोधाभास हो, वो राम जिनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री 22 जनवरी को कर रहे हैं, आपका निजी वक्तव्य क्या है? आपसे सवाल नहीं। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने आपदाम पहर्तारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श हैं, हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो वर्षों से जो प्रतीक्षा थी कि हमारा राम मंदिर बने, ये बड़े खुशी की बात है कि हमने अपनी आंखों से देखा राम मंदिर निर्माण होते हुए और हमारे आने वाली पीढ़ी राम मंदिर में पूजा कर सकेगी। न जाने हमारी कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई राम मंदिर निर्माण के आशा में। तो ये हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। बिल्कुल, 500 वर्ष के बाद अगर राम मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पहला धन्यवाद के पात्र हैं हमारे उच्च न्यायपालिका, जिनके माध्यम से ये हमें प्राप्ति हुई है। एक सवाल कि ये अर्ध निर्मित मंदिर अभी जो पूरी तरह से निर्माण तक नहीं हुआ है, इतने आनंद फानंद में इसकी विधिवत उद्घाटन का वजह क्या है? देखिए, इसके कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन अब इसके उद्घाटन पर, इसके अधूरे निर्माण कार्य पर, चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है, इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे नज़रों के सामने उद्घाटन होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नज़रों के सामने राम मंदिर का निर्माण होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दर्शन करेंगे। नहीं, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी के कर कमलों के द्वारा ये उद्घाटन की तारीख और समय तय किया गया है, जिसमें शंकराचार्य जी, आदिनंद सरस्वती जी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये उनके राम नहीं है? देखिए, यहाँ विरोध माननीय प्रधानमंत्री का है। कार्यक्रम का विरोधाभास होना ये किसी का व्यक्तिगत और निजी कारण हो सकता है, और ये कहना कि राम मंदिर का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। बिना राम जी के इच्छा से ना मोदी जी उसका उद्घाटन कर पाते, ना शिलान्यास कर पाते, और ना राम जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा है? मैंने आप ये मानने को तैयार हैं सब हो रहा कि आज भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश आता है और प्रधानमंत्री संदेश लेकर उद्घाटन करने जाते हैं? बिल्कुल, बिना राम जी के इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, पूरा राममय शहर है, पूरा राममय भारत है। निश्चित तौर पर की कृपा है। हाँ, माध्यम मोदी जी हो सकते हैं, माध्यम कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बिना राम जी के इच्छा से न मंदिर का निर्माण हो रहा है, न मंदिर का शिलान्यास हुआ, और न ही मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। बिल्कुल।